की पहचान जो है, अच्छी जिंदगी की पहचान, आदमी खुश खुश कैसे रहे, उसकी पहचान क्या हो सकती है और किस तरह वो खुश रह सकता है। तो ये करें उसका किरदार क्या होता है, एक खुश आदमी का या खुश जिंदगी का किरदार क्या होता है। तो अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में देखिए, सर हेनरी वॉटन ये नाम है शायर का, अ फेमस स्कॉलर, एक मशहूर स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17वीं सेंचुरी और 17वीं सदी के एक नाकिद, 17वीं सदी के नाकिद। आपको हमने पहले बता रखा होगा कि किसी शख्स के नाम या किसी शख्स का के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो उसके बाद फिर उसकी तशरीह हो, तो दूसरा वाला जो दोनों दोनों से एक ही चीज मुराद होती है, एक ही शख्स मुराद होता है, तो दूसरा वाला जो है वो केस इन अपोजिशन कहलाता है, वो ग्रामर के एतबार से मतलब बदल कहलाता है। जैसे आप सन है, तो क्या आवाज कट गई? क्या हो गया आवाज? नेटवर्क नहीं है वहाँ पे, आवाज कट रही है हजरत। अरे आ रही मौलाना, कट गई थी मामा अभी भाई अभी आ रहे, लेकिन इससे पहले कट गई। अच्छा आप देखिए, तो सर हेनरी वॉटन जैसे अब ना, ये एक शख्स का नाम है, एक शायर का नाम है, इसके बाद इसकी तफसीर है, अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप कहें खालिद माई कैप्टन केम हियर, खालिद मेरा कप्तान यहाँ पर आया। तो अब देखिए खालिद भी वही है, माई कैप्टन भी वही है, तो अब माई कैप्टन को ग्रामर के एतबार से क्या कहेंगे, तो माई कैप्टन को ये तो सर हेनरी वॉटन से सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन माई कैप्टन को क्या कहेंगे, तो माई कैप्टन को कहेंगे केस इन अपोजिशन, यानी बदल, और बदल मुदल बिनू मिला करके फिर सब्जेक्ट होंगे, लेकिन ऐसे अलग अलग देखा जाए तो वो बदल होगा। तो अब यहाँ पर भी देखिए सर हेनरी वॉटन उसी शख्स का नाम है जिसके लिए कहा जा रहा है अ फेमस स्कॉलर, एक मशहूर स्कॉलर, और एक क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के एक नाकिद, दोनों एक ही शख्स के लिए है ना। तो अब ए फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी ये कहा जाएगा ग्रामर के एतबार से केस इन अपोजिशन, यानी बदल। तो सर हेनरी वॉटन का बदल क्या है, अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी, और ये पूरा मिला करके सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद प्रेडिकेट का हिस्सा आया, तो सर हेनरी वॉटन जो कि एक फेमस स्कॉलर और 17वीं सदी के एक नाकिद हैं, क्या थे, वाज बोर्न इन 1568, 1568 में पैदा हुए थे। He was educated at Winchester, और वो विंचेस्टर में उनको तालीम दी गई थी। He was educated, पढ़ाए गए थे, उनको पढ़ाया गया था विंचेस्टर में। And entered the middle temple, और उन्होंने दाखिला लिया, इंटर हुए, दाखिला लिया मिडिल टेम्पल में, काहे के लिए, टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार, अपने को अहल बनाने के लिए, किसके लिए, फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार, कचहरी में प्रैक्टिस के गरज से, कचहरी में प्रैक्टिस के गरज से क्वालिफाई करने के लिए इन्होंने किस में दाखिला लिया, मिडिल टेम्पल में। ये ऐसे ही होगा जैसे डॉक्टरी पढ़नी होती है तो एक प्री टेस्ट होता है उसके लिए, तो उसमें पहले अहल साबित किया जाता है तब डॉक्टरी पढ़ी जाती है, तो इसी भी होगा। तो उन्होंने मिडिल टेम्पल में दाखिला लिया टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट बार। फिर क्या हजरत जी आवाज नहीं है आपकी, आवाज नहीं है, कहाँ तक आ रही है। दाखिला लिया तक से आपने बताया आती है, लेकिन एट विंचेस्टर, वो विंचेस्टर में उनको तालीम दी गई। एंड इंटर्ड द मिडिल टेम्पल, और मिडिल टेम्पल ये जगह उसका इदारे का नाम है, मिडिल टेम्पल इदारे का नाम है। जैसे आप कहें दारुल उलूम में, नज़ुल उलमा में उन्होंने दाखिला लिया तो एक स्कूल इदारा है ना, इंस्टीट्यूशन है, इसी तरह मिडिल टेम्पल भी एक इंस्टीट्यूशन होगा, उसमें उन्होंने दाखिला लिया, काहे के लिए, कचहरी में प्रैक्टिस के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। He was not only a poet but also a diplomat, वो न सिर्फ ये कि एक पोएट थे बल्कि एक सिफारतकारी का भी अंजाम देने वाले थे। So he was made agent and secretary to the Earl of Essex, लिहाजा उनको जो है नवाबे इसेक्स, जैसे नवाबे लखनऊ, नवाबे इसेक्स या शाह इसेक्स, ये शाह लखनऊ, तो इस तरह से आप कर लीजिए
वो नवाब, अर्ल माने नवाब ही होता है वो। अब यहाँ तो नवाब होते थे, वहाँ नवाब कुछ और किस्म के होते होंगे, बहरहाल जैसे यहाँ नवाब वैसे वहाँ नवाब। तो नवाब एसेक्स के सेक्रेटरी या और एजेंट बनाए गए थे। सो ही वॉज मेड एजेंट, लिहाजा उनको बनाया गया था एजेंट और सेक्रेटरी टू द अर्ल्स ऑफ एसेक्स, अर्ल्स ऑफ एसेक्स के, यानी नवाब एसेक्स के। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, और वो वेनिस की कोर्ट में, अदालत कोर्ट में, जैसे अदालत लखनऊ, लखनऊ की अदालत में, तो वेनिस की कोर्ट में वो एम्बेसडर भी रहे थे। वो अब ये कोर्ट बने, ये अदालत नहीं, ये कोर्ट बने, आप लिखे दरबार, क्योंकि एम्बेसडर है ना, एम्बेसडर जो है कोर्ट में नहीं रहता, कोर्ट जो है वो दरबार में रहता है। एम्बेसडर जो है वो तो वेनिस की दरबार, दरबार कर लीजिए, कोर्ट बने यहाँ पर दरबार कर लीजिए। तो ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वेनिस के दरबार में जो है क्या रहे, वो एम्बेसडर रहे। ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624 और जो है वो उनको मुलाजमत पर रखा गया। ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड, उनको मुलाजमत पर भी रखा गया। ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस, मुख्तलिफ जो है सिफारती मिशनों पर। कब से कब तक? फ्रॉम 1604 1604 से 1624 तक, यानी 20 साल तक उन्होंने सिफारतकारी के मिशन पर उन्होंने काम किया। जॉन डॉन एंड जैक वॉल्टन, उसको जैक आप या जैक आप कर सकते हैं। तो ये जो क्या थे, ये फेमस राइटर ऑफ द टाइम, जो कि उस वक्त ये भी बदले, देखिए जॉन डॉन एंड जैक इज़ैक, ये दो लोग हैं फेमस राइटर्स ऑफ द टाइम, जो उस वक्त के मशहूर शुरा थे, मशहूर राइटर थे, मुसन्निफीन थे। ये क्या थे? वर हिज नोटेबल फ्रेंड्स, उस इनके काबिल जिक्र दोस्त थे। ये दोनों के दोनों इनके काबिल जिक्र दोस्त थे। देखिए यहाँ केस इन पोजिशन आ गया, जिससे पहले उन्होंने समझाया था आपको, वही यहाँ देखिए जॉन डेन और जैक वेल्टन, इन दोनों के लिए जो केस इन पोजिशन वो क्या है? फेमस राइटर ऑफ द टाइम। तो हिज फेमस राइटिंग्स आर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया, एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। तो ये 4 नज़में हैं। इन 4 नज़मों का ये जो है ये इनकी मशहूर नज़में हैं। हिज फेमस राइटिंग्स आर, उनकी मशहूर तहरीरात क्या है? ये है तहरीरें, ये है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ऑन हिज मिस्ट्रेस ये एक दूसरी नज़्म है, और क्वीन ऑफ बोहेमिया तीसरी नज़्म है, और यू मीनर जो है ब्यूटीज ऑफ नाइट ये चौथी नज़्म है। ये 4 बहुत मशहूर नज़्में। अबाउट द पोएम, अकॉर्डिंग टू द हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन के मुताबिक, द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन, एक खुश आदमी की सच्ची जिंदगी, एक सही तौर पर हकीकी खुश आदमी, हकीकी ट्रूली हैप्पी मैन, असलन खुश आदमी यानी हकीकी खुश आदमी की जिंदगी जो है क्या होती है? इस मार्ग निशानी बनाई जाती है, मतलब अलामत होती है, अलामत बनाई जाती है, अलामत होती है बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स। किसकी आजादी की? ख्यालात की आजादी की, ख्यालात की आजादी के जरिए, यानी वो सही तौर पर अपने ख्यालात को अदा कर सकता है, और राइटियसनेस सच्चाई की के जरिए, और ऑनेस्टी ईमानदारी के, और सच्चाई के जरिए, और सादगी के जरिए, माइक बंद करो, बात के जरिए, केयरफ्रीनेस बेफिक्री के जरिए, एंड सेल्फ कंटेनमेंट, और खुद जो है इत्मीनान के लिए। ये सब क्या है? ये अलामत है किसी अच्छे आदमी की, कि उसके अंदर इत्मीनान हो, और बेफिक्री हो, और ईमान पक्का हो, सादगी हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, और हिदायत हो, सही रास्ता पकड़े हुए हो, और फ्रीडम ऑफ थॉट, और ख्यालात की आजादी। ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, और ऐसा आदमी हमेशा क्या होता है? हसद से खाली होता है, ऑलवेज फ्री, आजाद होता है हसद से। उसके अंदर हसद नहीं होता, उसके अंदर इल विल नहीं होती, बुरी ख्वाहिश नहीं होती, किसी के लिए कोई वो बुराई नहीं चाहता, और वर्ल्डली एंग्जाइटी नहीं होती, दुनिया की जो है फिक्रमंदियां उसके लिए नहीं होती, उसको नहीं होती हैं, वो दुनिया की फिक्रों में मुब्तला नहीं होता। ही प्रेज टू गॉड डेली, और वो हमें अल्लाह से हमेशा दुआ करता रहता है, मतलब है कि अल्लाह की इबादत करता रहता है रोजाना। ही इनवीज नन, और वो किसी से भी नहीं जलता। ही इनवीज नन, किसी से भी वो हसद नहीं रखता।
he passes his time in the company of a good book or a good friend। और क्या निशानी होती है उसकी? उसकी निशानी ये होती है कि वो गुजारता है अपना वक्त इन द कंपनी ऑफ ए गुड बुक, किसी अच्छी किताब की माहियत में, किसी अच्छी किताब के साथ। कंपनी माने माहियत, किसी अच्छी किताब की माहियत में वो अपना वक्त गुजारता है। आर गुड फ्रेंड, या किसी अच्छे दोस्त की सोहबत में अपना वक्त गुजारता है। ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का मालिक होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, और वो सबका, फिर जब अपने आप का मालिक होता है तो सबका मालिक बन जाता है, सब पर उसका काबू चल जाता है। ही सर्वेज, और वो क्या करता है, यानी जायजा लेता है। इसका ये मतलब समझ में मेरे को नहीं आ रहा है, सर्वेज माने जायजा ही होता है, बहरहाल बाद में आपको देखेंगे। ही मे बी पुअर बट मोरली ही इज ऑलवेज ग्रेट, वो गरीब तो हो सकता है कि वो गरीब हो, खुश आदमी भी हो और साथ साथ लेकिन आमतौर पर वो क्या होता है, वो हमेशा अजीम रहता है। आमतौर पर वो मोरली, इखलाकी तौर पर वो क्या होता है, हमें बहुत अजीम होता है, बड़ा अजीम होता है, बड़ा उसके मानदान होती है, बड़ी इज्जत होती है, लोगों में बड़ा एहतराम होता है, ये सब चीजें उसके अंदर होती है। अब टाइम हो गया है, आपको इंशाल्लाह कल इसका पोएम तो कल कर दीजिएगा। हाँ यही करें, कल कर देंगे। टाइम